हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी क्रिएटिव गार्डनिंग एंड DIY टिप्स में। आज हम बात करेंगे गुड़हल के प्लांट के बारे में, हिबिस्कस के बारे में। इसमें हमने बारिश के बाद तो इसको गुड़ाई करके खाद दे दी है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, नीम की खली वगैरह। लेकिन अभी इसमें कुछ बारिश के बाद सभी पौधों में मिलीबग और भी कीटों का अटैक होता है, तो इससे हमारे प्लांट में फूल नहीं आते हैं। तो इसके लिए हम ये देखिए, मैं अपने गुड़हल पर ये मिलीबग ब्राउन कलर के जो हैं वो चिपके हुए हैं। इनका इलाज करने के लिए आज चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि ये दिखाई नहीं देते, बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। वाइट वाले मिलीबग तो दिखाई भी देते हैं कि वाइट ग्रीन में कुछ दिख रहा है, और ये ब्राउन कलर के तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये पूरी प्लांट के स्टेम के कलर की होते हैं, ब्राउन से कलर के। बहुत ध्यान से देखने पर ये पता चलता है कि इसमें ये कीड़े चिपके हुए हैं जो पूरा पोषण प्लांट का चूस लेते हैं। और इसमें चींटियां भी नहीं लगती हैं। ऐसे मिलीबग होने के कारण चींटियां प्लांट में चलती रहती हैं, तो हमें पता चलता है कि चींटियां लग रही हैं तो मिलीबग या कुछ भी लगा हुआ है। लेकिन इसमें चींटियां अधिक कई बार नहीं लगती हैं और ये कीड़े इस पे स्टेम में चिपके हुए रहते हैं। तो इसका हमें सभी पौधों को मानसून के बाद अच्छे से देखना है, उनकी पत्तियों और नीचे स्टेम में। तो जो एक्स्ट्रा पत्तियां हैं या सूखी शाखाएं हैं, ब्रांच हैं, देखिए ये डाई बैक हो रहा है, सूख गई हैं, इनमें ये कीड़े रस चूस लिए हैं, तो मैं इनको हटा रही हूँ। एक्स्ट्रा जो स्टेम है सूखी हुई, उनको हटा रही हूँ। और इनको ये जो कीड़े चिपके हुए हैं, मैं इन्हें हाथ से कुछ साफ़ कर रही हूँ। बाकी इसका कुछ इलाज भी करना पड़ेगा, लेकिन पहले जो ज़्यादा मात्रा में है उन्हें हाथ से ही हटा दें। और मैं जो एक्स्ट्रा पत्तियां हैं नीचे की, ये पीली पत्तियां हैं, उनको भी हटा रही हूँ, ताकि ये प्लांट का जो पोषण है, हमने इसमें कंपोस्ट वगैरह डाला है, उसका पोषण ये पत्तियां ही ले लेती हैं और फ्लावर नहीं बनने में देती हैं, फ्लावर बनने में देरी आती है। तो इस तरह से आप नीचे की जो पत्तियां हैं एक्स्ट्रा, उनको हटा दीजिए और हाथ से ही इन जहाँ तक हो सके तो इन कीड़ों को साफ़ कर लीजिए। उसके बाद हम इसका कुछ पुख्ता इलाज भी करेंगे, ताकि ये दोबारा हमारे प्लांट को ना लगे और प्लांट में अच्छे भर भर के फ्लावरिंग हो। तो देखिए, मैं चारों तरफ इसके स्टेम देख देख कर ये निकाल रही है कि फुर्सत वाला काम है, समय नहीं मिलने के कारण मैं इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। आज मैंने देखा तो सोचा कि ज़्यादा देर न करते हुए इसका इलाज करना ज़रूरी है, नहीं तो नवरात्रि लगने वाले हैं, पितृपक्ष समाप्त होने वाला है। और नवरात्रि में फूल चाहिए रहते हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए। गुड़हल उनको बहुत ही प्रिय है, जो माता रानी को चढ़ाया जाता है। लेकिन अब इसमें फूल जब तक नहीं बनेंगे, जब तक ये कीड़े इसका रस चूसते रहेंगे। हमने इसमें फर्टिलाइज़र तो डाल दिया, लेकिन इन कीड़ों से भी पौधों को बचाना है, तभी ये फूल दे सकेंगे हमें। देखिए, इस तरह हर स्टेम में, मोटी पतली सभी स्टेम में ये लगे हुए हैं ब्राउन कलर के। तो इन्हें मैंने हाथ से बहुत अधिक मात्रा में जो थे उनको छुड़ा दिया है। फिर भी ऐसा कुछ इसमें अभी बच जाएंगे, क्योंकि इनके अंडे भी होते हैं जो पत्तियों के पीछे छिपे रहते हैं या स्टेम में रहेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ और भी इलाज करना पड़ेगा। जो दिखाई दे रहे हैं वो तो उनको हटा देंगे। देखिए, दूसरे प्लांट में वाइट कलर का जो मिलीबग होता है वो लगा हुआ है। ये तो देखने पे पता चल जाता है आसानी से। इस तरह इसके अंडे भी हैं, जो ऊपर की टिप्स होती है उस पर लग जाते हैं, और इसी से चींटियाँ आना चालू हो जाती हैं प्लांट में और इसका रस चूसती रहती हैं, और इसी कारण से इसमें फ्लावरिंग जल्दी नहीं होती है। तो देखिए, मैं इसका इलाज कर रही हूँ आज। नीम ऑयल आप ले सकते हैं और इसमें थोड़ा सा मैंने शैम्पू या कोई भी आप लिक्विड हैंड वॉश वगैरह भी मिला सकते हैं। और मैंने शैम्पू और नीम ऑयल मिलाया हुआ है, तो इसे मिला करके
अच्छी तरह मिक्स करके इसकी स्टेम में ब्रश से लगाएंगे, ताकि ये इसमें जो ये कीड़े हैं जो लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, जो बच गए हैं छुड़ाने से भी, तो वो मर जाएं और इनके जो अंडे वगैरह हैं वो दोबारा इसमें ना पनपे। लेकिन याद रखिए, एक दिन के काम से ये पूरे ख़त्म नहीं होने वाले हैं। इसे वीक में 2 बार या 3 बार रिपीट करना पड़ेगा। तो मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये पौधा पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। तो इसके लिए पूरी हर छोटी बड़ी स्टेम में इसके ये लगाने हैं, नीम ऑयल को लगाना है। इसमें कुछ लोग हींग का पानी भी डालते हैं। हींग की जो स्मेल होती है उससे भी कीड़े या मिलीबग्स नहीं लगते हैं। लेकिन ये नीम का जो ऑयल है ये भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है पौधों में एफिड भगाने के लिए। इस तरह पूरे में आप नीम ऑयल और शैम्पू का जो पेस्ट बनाया है उसको ब्रश से ऐसे रगड़ रगड़ के लगा देंगे, तो बहुत हद तक इन कीड़ों की रोकथाम हो जाएगी। इस तरह देखिए, जो एक्स्ट्रा पत्तियां हैं उनको तो आप जानबूझकर हटा दें। इससे फूल तो इतने जल्दी नीचे से नहीं आएंगे, ऊपर की टिप से ही आएंगे। तो हमारी ऊपर की जो ब्रांच अच्छी हेल्दी होगी, उसको पोषण मिलेगा, तो फूल उसमें ही आएंगे। इतनी सारी पत्तियां रखने से मतलब फूल नहीं आते हैं, वो उल्टा प्लांट का पोषण ही लेते रहती हैं। इस तरह देखिए, मैं पूरी हर स्टेम में ये नीम ऑयल लगा रही हूँ ब्रश की मदद से। इस तरह देखिए, बहुत सारी स्टेम इसकी सूखने लगी थी, डाईबैक होने लगी थी, क्योंकि वो कीड़े इसका रस चूस रहे थे और ध्यान नहीं देने के कारण उसे पूरा ख़राब कर रही थी। तो आप भी अपने प्लांट में इस तरह का थोड़ा सा उल्टा पलटा कर देखिए। चींटियाँ अगर आ रही हैं तो चींटियों का कारण भी जानिए कि चींटियाँ क्यों आ रही हैं प्लांट में। उनको कुछ खाने के लिए मिल रहा होगा, तभी ये प्लांट में चढ़ती हैं। कुछ कीड़े मकोड़े ज़रूर लगे होंगे। तो इस तरह आप भी पौधों को फर्टिलाइज़र देने के बाद ये काम भी करिए। बारिश के बाद ये हर पौधे में और ख़ासकर गुड़हल के पौधे में मिलीबग या पेस्ट्स वगैरह लग जाते हैं। तो इनका आप ज़रूर ध्यान रखिए। इतने महंगे प्लांट हम नर्सरी से ख़रीद कर लाते हैं और इसमें फ्लावरिंग अगर होती है तो हमें खुशी होती है, लेकिन कई बार लगाने के बाद फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो हम सोचते रहते हैं कि हमसे क्या कमी रह गई। लेकिन इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि ये कीड़े मकोड़े भी हमारे प्लांट को फूल देने से रोकते हैं या इनकी ग्रोथ नहीं होने पाती अच्छे से। तो इस तरह आप सभी ब्रांच में ये नीम ऑयल का पेस्ट लगा दीजिए, ताकि कीड़े पूरी तरह से मर जाएं और इनके अंडे भी ख़त्म हो जाएं।